ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं वंदना के अंतर्गत आज हम दूसरे स्कंद पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को, जो उनके गुरुदेव हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर देने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो ये एक परंपरा है। तो इनके दो श्लोक और एक श्लोक में ग्रंथ पूरे को मंत्र के रूप में कैसे प्रार्थना की गई है, इन तीन श्लोकों का प्रयास करेंगे कि आज श्रवण वर्ण कर सकें। तो ये श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं ऋषियों ने, और आत्यंतिक श्रेय सबका क्या है, सब शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया। तो सूत गोस्वामी कहते हैं ये तो ऐसे प्रश्नों तो सारे शास्त्रों का सार गुरु की कृपा से ही संभव है। तो अपने गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्रुतवाच यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत्य कीर्तम कृत्यम द्वैपायनो बृहकात्र आजुहाव पुत्रेति तनमयता तरवो अभिनेदो तम सर्वभूतिर्जं मुनिं आनतो अस्मि। आनतो अस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं किसको? जो, कौन, किसको? जो, यम, वो कौन है, उसके गुण बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले अपने गुरु को प्रार्थना करनी है तो गुरु को प्रणाम के साथ उनके कुछ गुणों का वर्णन करना है। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी के 2 प्रवचन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक प्रवचन में कि जैसे मेरे लिए आप कहते हो, प्रभुपाद जी कहते हैं सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे। सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य है और इसका काम क्या किया? गौरवाणी का प्रचार किया। तो ऐसे गुरु जी के गुणों का वर्णन करना है, उनको नमस्कार करना है। तो यहाँ गुरु का वर्णन क्या कर रहे हैं? कोई सुखदेव गोस्वामी, यम का मतलब सुखदेव गोस्वामी, प्रवर्जनतम का मतलब प्रवर्जक आचार्य, जो संसार से सब अपने रिश्ते तोड़ के संन्यास का भाव धारण करके और प्रचार के लिए भगवान के निकल जाए, उसको कहते हैं प्रवर्जनतम, परिवर्जक आचार्य। अनुपेत्य, अपेत्य, कृत्यम। अनुपेत्य का मतलब वैसे उपनयन एक संस्कार है, जनेऊ संस्कार, क्योंकि वेद पढ़ने से पहले गुरु के आश्रम में उप का मतलब ऊपर, नयन का मतलब खींच के लाना, तो उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं।
तो वो अनुपेतम मतलब उन्होंने यज्ञोपवित संस्कार ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो विकार ही नहीं था। संस्कार तब कोई करे जब विकार हो। वो इतने पवित्र शुद्ध वैष्णव थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले तो दीक्षा लेके ब्राह्मण हो, फिर वेद पढ़ के विप्र हो और फिर वैष्णव बने। ये तो पहले से ही परम वैष्णव थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। उपेत कृतम, ये जो कार्य करने होते हैं, 10 मूल संस्कार है या 16 संस्कार है, इन संस्कार तो इन्होंने किए ही नहीं। तो किसका पुत्र था? द्वैपायन पुत्र था द्वैपायन का। व्यासदेव का नाम है द्वैपायन। द्वैपायन का अर्थ है द्वीप के ऊपर जिसका जन्म हुआ। जमुना जी के अंदर, जमुना जी है संभवतः, ये गंगा जी के अंदर द्वीप बनाकर उसी के ऊपर प्रकट हुआ, सत्यवती और पराशर के द्वारा व्यासदेव का, जिसका नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। व्रहा कात्र, व्रहा अपने पुत्र की जुदाई से, क्या बेटे के नाते नहीं, इतना बड़ा महान ब्रह्मनिष्ठ भागवत भक्त, उसका विरह हो रहा है। जिसके लिए विवाह किया, जिसको प्राप्त करने के लिए विवाह किया, जिसको ये भागवत जैसा मधुर फल देने के लिए मैंने सारा प्रयास किया, आज वो संन्यास लेने के लिए जा रहा है, उसकी जुदाई हो रही है। विरह, विरह कात्र, कात्र का मतलब दुख। विरह के दुख से पीड़ित होकर आजुवाह पुकारने लगे, पुकारने लगे। क्या कहने लगे? पुत्रेति, पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। तन्मयता, बड़े तन्मय होके पुत्र पुत्र करके पुकारने लगे। 9वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में सुखदेव गोस्वामी के लिए लिखते हैं कि सुखदेव महाराज 14-15 साल हो गए, जन्म नहीं ले रहे थे। व्यासदेव ने कहा, बेटा तुम जन्म ले लो। वो वाटिका उनकी माता का नाम है, जाबाल ऋषि की पुत्री है। तो सुखदेव ने कहा, बाहर भगवान की माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने कहा, माया नहीं पकड़ेगी। बोला, नहीं, माया आपके बस में नहीं है। जिसके बस में माया है, कोई मुझे विश्वास दे तब। तो व्यासदेव श्री कृष्ण को द्वारका से बुलाकर लाए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुखदेव तुम्हारे को मेरी माया नहीं छुएगी, तुम माया से मुक्त रहोगे। तो सुखदेव जी प्रकट हुए, 16 साल लिखा है यहां, और चल दिए वन की तरफ। तो पीछे व्यासदेव जाते हुए पुकार रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, तन्मयता से। तो उत्तर कौन दे रहा है? तरवो अभिनेदुस, और जो वृक्ष है वन के, उनसे इको हो रहा है, उनसे प्रतिध्वनि हो रही है, पुत्रेति पुत्रेति। जो व्यासदेव कह रहा है वही वृक्ष कह रहे हैं। सुखदेव उत्तर नहीं दे रहा है। वो वृक्ष भी तन्मय जैसे हो गए हों सुखदेव के। और एक दृष्टि से सुखदेव जो है वो इतने उन्नत महात्मा थे कि वो संबंधों से ऊपर थे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पेड़ कहते थे पुत्र पुत्र, इसका मतलब वो वापस उल्टा कह रहे थे, व्यासदेव बेटा बेटा। तो कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, ये तो संसार में रिश्ते हैं, ये तो थोड़े दिनों वाले हैं। तन सर्वभूत हृदयम, तम उसी सुखदेव को, सर्वभूत हृदय, वो इतने महान है, अपने योग से सबके भक्तों के हृदय में आ सकते हैं। इसलिए इस वक्त वो मेरे हृदय में आए और मेरे मुख से इस भागवत को कहने का मुझे सामर्थ्य दें। मुनि, ऐसे महामुनि सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। तो आइए, इसमें श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, मेरा बड़े आदर पूर्वक प्रणाम है सुखदेव गोस्वामी को, महामुनि गोस्व को, जो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे भागवत हम सब पढ़ रहे हैं, हमारे हृदय में भागवत आ रही है, ये सुखदेव के मुख से आ रहे हैं। सुखदेव भागवत के वो देने वाले हैं, तो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं।
ऐसे महायोगी हैं। जब वो घर से संन्यास लेने के लिए परिवर्जक आचार्य बनने के लिए निकले, उन्होंने कोई भी संस्कार यज्ञोपवीत आदि नहीं किया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये संस्कार करते हैं वो संस्कार नहीं किए। और व्यासदेव उनके विरह में पीछे से पुकारने लगे, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। केवल वृक्षों ने ही उत्तर दिया तन्मयता से व्यासदेव को सांत्वना देने के लिए। और चक्रवर्ती पाद का अनुवाद है, सुखदेव मुनि को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जो सबके मन में प्रवेश कर सकते हैं। उनके पिता व्यासदेव रोते हुए उनको विरह में पुकार रहे थे, हो पित्र, हे पुत्र। सुखदेव जी ने कोई संस्कार यज्ञोपवीत आदि नहीं किया था, घर छोड़ के चले गए। उनको वापस लेने के लिए पीछे गए। वृक्ष ही केवल वृक्ष सुखदेव में इतने आसक्त थे, तन्मय थे कि वही उत्तर दे रहे थे, हे पुत्र। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सूत गोस्वामी सोच रहे हैं कि मुझे प्रश्नों के उत्तर देने हैं सनक आदि ऋषियों के। उन्होंने बताया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, और येन आत्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा सबकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अब ऐसे प्रश्न का उत्तर जो सबको संतुष्ट कर सके, मैं कैसे दे सकता हूं? इसके लिए कि सब कुछ लोग कहते हैं सांख्या से संतुष्ट होंगे, कोई कहते हैं मीमांसा से संतुष्ट होंगे, कोई कहते हैं योग से संतुष्ट होंगे, कोई कहते हैं वेदांत से संतुष्ट होंगे। तो कोई किसी का क्या राय है, किसी का क्या राय है, तो सबको कैसे संतुष्ट किया जाए? वो कहते हैं उपनिषद के पाठ करने से संतुष्ट होंगे, तो लोगों का तो नाना प्रकार का विचार है। और कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने वेदांत सूत्र और ये सब कुछ लिखा है। तो मैं कौन सा शास्त्र कहूं जिससे ये सब संतुष्ट हो जाएंगे? किसी को कोई इसके ऊपर, जो मैं कहूं उसके ऊपर किसी को कोई मतभेद बना हो और सबको संतुष्ट भी करें। और यहां बैठे हुए कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, सनक आदि 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि बैठे हुए। तो मैं क्या करूं? परीक्षित महाराज के उस समय भी सुखदेव महाराज के सामने कितने लोग बैठे थे? व्यासदेव बैठा था, नारद ऋषि बैठे थे जो इनके गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव से भागवत सुनी है। जैसे कहने वाले वो हैं, लेकिन वही सुखदेव से सुन रहे थे। तो मैं वो शास्त्र कहूंगा जो परम शुद्ध है, जाम्बू नदी के समान है, वो भागवत है। इसलिए मैं सुखदेव गोस्वामी का शरण लेता हूं, जो भागवत का आचार्य वक्ता है। तो पहले तो ये भाव है। फिर कहते हैं, सब कुछ छोड़ के सुखदेव गोस्वामी परवर्जनतम करते हुए निकल गए और व्यासदेव उनके पीछे चल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। अनुपेतम का मतलब उनके पीछे जाके उनको लाना चाह रहे थे, इसका अर्थ ये है। और अपेत कृतम, अभी तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। और हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र ऐसे पुकार रहे थे। पद्म पुराण में लिखा है, ये नार्चितो हरिस्तेना त्रिपितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जनत्वस्तत्र जनगमाः स्थावरापि। जो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान को संतुष्ट कर सकता है, वो सारे चर अचर जगत जो है उनको वश में कर सकता है। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस श्लोक को दिया गया है। तो यहां सुखदेव महाराज ऐसे महान भक्त है, भगवान को प्रसन्न करने वाले, कि वृक्ष भी तन्मय हो गए। वृक्ष तन्मय हो गए, तन्मयता वृक्ष के साथ लग रहा है। सुखदेव से तन्मय हो गए वृक्ष, और वही
उत्तर दे रहे थे, प्रतिध्वनि करते हे पुत्र हे पुत्र। और कोई अगर पुत्र में आसक्त है तो उसको कहते तन्मय हो गया पुत्र में। कोई स्त्री में है तो स्त्रीमय होता है, तन्मय, पुत्रमय, स्त्रीमय। आज व्यक्ति कोई अपने मंदिर के विग्रह में बहुत प्रेम रखता है, उसको कहते हैं ठाकुर जी में तन्मय है। तो ये भौतिक तन्मयता नहीं है। तो व्यासदेव की कोई इसमें अगर तन्मय थे तो एक बहुत महान भविष्य के भागवत आचार्य में तन्मय थे, तो ये उनकी तन्मयता अच्छी है। और एक अन्य इसका अर्थ यह निकलता है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि सुखदेव महाराज ने कहा हे पुत्र, तो वृक्षों में भी प्रतिध्वनि में कहा हे पुत्र। तो इसका अर्थ है कि संसार में कौन पुत्र है, कौन बेटा है, कब कौन किसका पुत्र होता है। तो एक प्रकार का ये व्यासदेव को प्रबोध मिल रहा था, एनलाइटमेंट मिल रही थी कि आपको विचलित नहीं होना चाहिए। फिर सुखदेव में आसक्ति हो, इसके लिए स्वयं कहते हैं कि सबके मन में आसक्ति हो तो मेरे हृदय में आ जाओ और मेरे मुख से भागवत आप कहलाओ, मैं आपका यंत्र बन जाऊं। और ऐसे सुखदेव स्वयं आगे दूसरे स्कंद में प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरी वाणी के ऊपर आप विराजमान होकर अलंकृत करो इस भागवत को कहने के लिए। तो अब एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लिखते हैं चक्रवर्ती पाद। इसका अर्थ यह है कि यह नेम है कि जब प्रवचन देना हो विशेष रूप से भागवत का, तो प्रायः इस श्लोक का बहुत से भागवत के वक्ता इस श्लोक में सुखदेव को प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं वर्ण आश्रम धर्म में संस्कार है और संस्कार जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो उस वक्त उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो असल में जनोई डालना, जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब है कि अब ये वेद के अध्ययन करने का अधिकारी है। इसका मतलब इसने गुरु को धारण किया है, तो गुरु ही यज्ञोपवीत संस्कार देके उसको वेद विद्या पढ़ने की अनुमति और शिक्षा दीक्षा देते थे। ये दीक्षा का प्रमाण है और शिक्षा का भी प्रमाण है। परंतु सुखदेव गोस्वामी को इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो पहले से मुक्त थे। ये कृपा सिद्ध है। उसी नवे स्कंद में कुछ दिन हम पढ़ा रहे थे तो वहां लिखा था सुखदेव महाराज, बलि महाराज, ये कृपा सिद्ध है। इन्होंने कोई साधन नहीं किया, भगवान की कृपा से ये सिद्ध हो गए। ये कृपा सिद्ध है अपने आप में पहले से। सामान्य लोग का जन्म होता है तो अंधकार में होता है, उसको संस्कार करना पड़ता है, तब वो वेद को पढ़ने का अधिकारी होता है, तब उसको द्विज कहते हैं। फिर वेद पहले दीक्षा होती है तो द्विज दूसरा जन्म हो गया, गुरु को धारण किया, फिर वेद पढ़ता है, विप्र होता है और फिर आगे बढ़ता है तो वो वैष्णव होता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही वैष्णव थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसलिए उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी वर्ण आश्रम की। वैष्णव को सबसे प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण माना जाता है। जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ ब्राह्मण है उसी को वैष्णव कहते हैं। और ये चेतना महाप्रभु का मत है। उन्होंने हरिदास ठाकुर को, जिनका जन्म तो मोहम्मदन फैमिली में हुआ था, परिवार में हुआ था, परंतु नाम आचार्य को उनको उपाधि दिया, तो ये उनके गुणों के अनुसार महाप्रभु ने उसको ये स्थान दिया। तो ऐसे ये वैष्णव है जो इन सबसे ऊपर है। ये वैष्णव कैसे हो सकते? एक लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण एक लाइन में पढ़ता हूं। वर्ण आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि भक्त बनना भगवान का या वैष्णव बनना। तो कोई वैष्णव बनता है कब? उच्च श्रेणी का वैष्णव कब बन सकता है?
उत्तम अधिकारी वैष्णव कैसे बन सकता है? जब कोई और वैष्णव उसको स्वीकार करे। वो पहले से ही ब्राह्मण है, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। चैतन्य महाप्रभु ने इसी सिद्धांत को अपनाया और हरिदास ठाकुर को ये स्थान दिया नामाचार्य का। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई वैष्णव है तो ब्राह्मण उसी के अंदर पहले से समाया हुआ है, उसको फिर और किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। फिर इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, किरात हो, हुण हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकश हो, अभीर हो, संभ हो, यावन हो, खस हो, या उनसे भी नीचे कोई चंडाल भी हो, अगर भगवान के किसी प्रिय उत्तम अधिकारी भक्त के संग में आ जाए, उसके ऊपर कृपा हो जाए, तो वो भी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी स्वयं इसका प्रमाण है। कितने ऐसे लोगों को अफ्रीका और अमेरिका और रशिया और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे लोगों को जो इन सब वैदिक धर्म से विहीन थे, उनके ऊपर कृपा करके वैष्णव बना दिया। और श्रील प्रभुपाद जी फिर वही बात लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना की जा रही है, ये सबके लिए शिक्षा गुरु है। लिखा प्रभुपाद लिखा, श्री सुखदेव गोस्वामी वॉज द इंस्ट्रक्टर स्पिरिचुअल मास्टर। सूत गोस्वामी का शिक्षा गुरु है, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर देने से पहले नैमिषारण्य में अब हम दूसरे श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। ये भी सुखदेव महाराज को ही प्रार्थना है। एक 12वें स्कंद में 2 और सुखदेव महाराज के प्रार्थना के श्लोक हैं। एक ही समय सब कर लेंगे तो और अच्छे होंगे। देखते हैं, यह स्वानुभावम अखिल शोर्ति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतिते तिरेशताम तमो अंधम संसारिणाम करुण्याः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनम उपयामि गुरुम मुनिनाम। जो बड़े बड़े मुनियों का, जो बैठे हुए थे परीक्षित की उस सभा में, हसवा बड़े बड़े ऋषि वहां थे। भगवान के अवतार 2 व्यास और नारद बैठे हुए थे। अन्य स्थानों पे तो वैसा यहाँ तो है नहीं, पहले परशुराम जी आदि भी और स्थानों पे थे। गौतम कणाद इनके नाम है, कौन कौन वहां आए थे। इन सब ऋषियों ने सुखदेव जी को व्यास आसन पे बिठाया और प्रवचन सुनने को कहा, तो उन सब का गुरु है। उसको उपयामी, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उपयामी कौन है वो? तम व्यास सोनम, उस व्यास देव के पुत्र को। जैसे नंद सोनू कहते हैं कृष्ण को, ऐसे व्यास सोनम का मतलब व्यास का पुत्र को, जो बड़े बड़े महात्माओं मुनियों ऋषियों के गुरु है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। क्या उसकी विशेषता है, उसके गुण क्या है? यह व्यास, ये स्वयं सुखदेव स्व अनुभवम, अपने अनुभव से, अपने अनुभव का एक तो अर्थ यह है कि जिन्होंने भागवत को अनुभव किया, उसके रहस्य को जाना, तो अनुभव। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपना अनुभव, अपना और भाव एक दूसरा है। अनु का मतलब पीछे चलना, और निरंतर किसी का संग करना, वो भी अर्थ पढ़ेंगे। यह स्व अनुभवम, अपने अनुभव से, अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल मतलब सारा, श्रुति मतलब वेद, सारम मतलब उसका सार, और सारे वेदों का सार है भागवत। एकम, एक। और श्रुति का दूसरा अगर अर्थ ले, सुना, उन्होंने सारे वेदों के सार को सुना। अब पहले श्लोक के साथ इसको मिलाएंगे तो वो चले गए तो सुना कब, ऐसे प्रश्न उठेगा। तो वो तो चले गए, परिवर्जक आचार होकर वन में चले गए, व्यासदेव के साथ वापस आए ही नहीं।
व्यासदेव ने अपने कुछ शिष्यों जयमनी, पायल आदि को कुछ श्लोक भागवत के सिखाए, और जहाँ सुखदेव भगवान के ध्यान में बैठते थे वहाँ वो जब लकड़ी लेने जाते थे यज्ञ के लिए या फल फूल लेने जाते थे तो उन श्लोकों का पाठ करते थे। एक में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। ये गोपियां गाती हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हुए ग्वाल वालों के संग में वन में प्रवेश करते हैं। ब्रहा पीड़म नटवर बपू करणियो कर्णिकारकम, इतना सुंदर भगवान मोर पंख डाला हुआ है। सो सुखदेव महाराज ब्रह्म आनंद को भूल गए, भाग के उनके पीछे गए। इतना सुंदर कौन है? उनका हमको मालूम नहीं, हमारे गुरुदेव को मालूम। फिर सुखदेव का कोई सुंदर हो लेकिन उसमें दया का भाव नहीं हो, स्नेह हो, नहीं हो, क्योंकि सुंदर लोग प्रायः ऐसे सद्गुण नहीं भी हो सकते हैं। सुखदेव वापस बैठ गए। कुछ दिनों के बाद वो दूसरा एक श्लोक का पाठ करते हुए जा रहे थे। अहिबकी काल कूटम, ये तीसरे स्कंद का है। और उद्धव जी गा रहे हैं कि बकी बकासुर की बहन कालकूट विष स्तन के ऊपर लगा के कृष्ण को मारने के लिए आई। कितना दयालु कृष्ण है, विष को न देखकर दूध पिलाने वाली धात्री माता के समान उसको गति दे दी। इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? किम दयालु परम। और व्यासदेव ने कहा केवल सुंदर नहीं है, इतना दयालु है। भागते हुए उनके पीछे कुटिया में व्यासदेव के आए और 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। तो यहां लिखा है अनुभावम का मतलब अखिल सुरति सारम एकम। अखिल सुरति सार, सारे वेदों का सार, और बड़े ध्यान से सुना। एकम अध्यात्म दीपम। अध्यात्म मतलब जीव के लिए, दीप का मतलब प्रकाश। जीव के लिए जो प्रकाश का एकमात्र साधन है। किसके लिए? कौन से जीव के लिए? अतितृष्टाम तमो नद्धम संसारिणाम, जो जन्म मृत्यु के अंदर, अंधकार के अंदर है, लेकिन अति त्रिमत, जो अंधकार से निकलना चाहते हैं, कम से कम जिज्ञासु हैं, उनके ऊपर करुणया कृपा करके संसार के अंधकार में लिप्त मुक्त होने वाले इच्छुक लोगों के ऊपर करुणा करके पुराण गुह्यम, इस वेदों के श्रुति के सार पुराण भागवत गुह्यम बहुत गोपनीय है, जो सबके सामने प्रकट नहीं होती है, मोहिनी मूर्ति की तरह सबको अमृत नहीं पिलाती है। कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण नाम अमृत सबके लिए सुलभ नहीं है। तम उस व्यास के पुत्र को जिन्होंने अध्ययन किया और संसार के अंधकार में लिप्त मुक्त होने के इच्छुक लोगों के लिए कृपा करके इस भागवत रूपी गुह्य पुराण का प्रवचन किया, उस सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे आदर पूर्वक प्रणाम है सुखदेव जी के लिए, जो बड़े बड़े मुनियों के गुरु हैं, व्यासदेव के पुत्र हैं। बड़ी करुणा और दया करके घोर भौतिकवादी जो संसार के अंदर अंधकार से तैरने के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए इस बहुत गुह्य पुराण भागवत, जो जिनका स्वयं ने अनुभव किया था, वो सुनाया। संसार के ऊपर ये कृपा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं शरण लेता हूं व्यासदेव के पुत्र का, अतुल्य गुरु है जिसकी तुलना की नहीं जा सकती। अतुल्य गुरु है, अनंत ऋषियों के बड़े कृपा से इस गुह्य पुराण को और उसके रहस्य को, जो सारे शास्त्रों का सार है और जो श्रवण के लिए भी, श्रवण का भी सार है, यही सुनना चाहिए। श्रवणमताम स्वकथा कृष्ण, तो श्रुति को कहते हैं श्रवण का भी यही सार है। सामान्य संसार के लोगों के लिए
जो भविष्य में आएंगे उनके लिए भी एक ये भाव है कि केवल उस वक्त सुनने वालों के लिए नहीं, भविष्य में जो आएंगे उनके ऊपर कृपा करने के लिए भागवत को प्रकाशित किया, बोला। और वो क्या है? कौन सी भागवत? जिस भागवत ने अपने रस को सुखदेव की अनुभूति में प्रकाशित किया। भागवत का रस सुखदेव के हृदय में प्रकट हुआ, उन्होंने संसार के लिए प्रकट किया, भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को, आज हमको भी उसको श्रवण करने का सौभाग्य प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रहा है। ये कैसा है? भागवत का रस कैसा है? ये आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब आत्मा का स्वरूप हमको समझाने वाला है, जिसके द्वारा हम अंधकार को पार कर जाएंगे। ये ज्योति है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सुखदेव बड़े दयालु थे, उन्होंने कृपा की, केवल परीक्षित का उद्धार नहीं किया, भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के ऊपर कृपा करते हुए जो भौतिक अंधकार से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उन जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए इस मत वो जीव अध्यात्म, वो जीव है जो शरीरों के स्वामी बने हुए बैठे हैं, उनको अपने स्वरूप सेवक का बोध कराने के लिए इस भागवत जो अंधकार को नाश करने वाला है, जो मुक्ति का पथ बताने वाला है। मुक्ति का यहां अर्थ भगवान का सानिध्य प्राप्त कराना, अपने स्वरूप में स्थित करना है। ये भागवत का प्रथम फल नहीं है, द्वितीय फल है, सेकेंडरी बेनिफिट है। भागवत के सुनने का फल ये नहीं है कि अंधकार से कोई मुक्त हो जाएगा, नहीं, ये मुख्य फल नहीं है। शुद्ध भक्तों के लिए भागवत तो सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। जो उस कान से सुनना चाहते हैं उसके लिए रस है। ये 1:1:3 में बताया है, हम कल पढ़ के आए। निगम कल्पत्र गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुह रसिक भूय भाविका। तो ये रस है, पियो इसको। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें बहुत रस है। अनुभावम का मतलब रसमय ये है, जो इसके अंदर जाएगा वो रस पाएगा। तो यहां मुख्य है रसपान करना, भागवत का रसपान करना, और दूसरा है अंधकार से मुक्त होना, वो मुख्य नहीं है। स्वसुख निवृत्त चेता तद व्यदस्यान्य भावो अप्यजीत रुचिरो लीला कृष्टो सारस्तदीयम व्यतनोत कृपया यस्तत्वदीपम पुराणम तमखिल वृजिन घनम व्यास सोनम नतोस्मि। ये श्लोक भागवत में सुखदेव महाराज को प्रणाम के 12वें स्कंद में 12-12-69 में है। हमें सादर प्रणाम करना है किसको? मेरे अपने गुरु को, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी के व्यासदेव के पुत्र को, जो सारे पाप नाश करने के लिए वो पहले ही सारे पापों से मुक्त थे। उनका मन तो ब्रह्म आनंद में परिपूर्ण था और कहीं इधर उधर विचलित नहीं हो रहे थे, परंतु भगवान के लीलाओं से आकर्षित हो गए, खींचे गए, और कृपा करके उन्होंने भागवत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मधुर नाम रूप गुण लीला का वर्णन है,
और भगवान के लीलाओं के रस का आस्वादन कराया। ब्रह्म आनंद को छोड़ के कृष्ण के रस का आनंद का पान कराया। तो ऐसे सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। हरे हे गुणाक्षिप्त मति, और स्थान पे भागवत में 1:7 में लिखा है, सुखदेव कहते हैं भगवान के इन मधुर लीलाओं ने, गुणों ने आक्षिप्त मति, मेरी मति को अपनी ओर आकर्षण कर लिया। और ये बहुत प्रतिष्ठित श्लोक सुखदेव महाराज कहते हैं स्वयं। परिनिष्ठोपि, मैं पहले से पूर्ण रूप से निष्ठ था ब्रह्म में। परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य, तीनों गुणों से तो परे था मैं, ब्रह्म में पहले ही था। उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने ग्रहीतो चेतसा, मेरी चेतना को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राजर्षे, हे महाराज परीक्षित, आख्यानम, इस पूरे भागवत को यद अधीतवान, मैंने इसका बैठ के अध्ययन किया। मैं पहले से ही अपने आप में मुक्त था, मुझे कुछ चीज आवश्यकता नहीं थी, तीनों गुणों से परे था। परंतु कृष्ण की लीला आत्मा रामू को भी आकर्षित करती है। स्व अनुभवन का एक और अर्थ हो सकता है, जिसने सुखदेव को शक्ति दी। सुखदेव अनुभव, भाव, प्रभाव। सुखदेव इतना प्रभावशाली हो गया भागवत के अध्ययन करने से, इतना शक्तिशाली हो गया, बहुत से बड़े बड़े महर्षि ऋषियों का गुरु हो गया। एकमात्र, और कोई किसी से तुलना नहीं की जाए। जैसे भगवान एक है, ऐसे भागवत के कहने वाला एक हो गया, एकम, कोई और नहीं। सुखदेव गुरु हो गया किसका? बड़े बड़े ऋषियों का। नारद जी उधर बैठे हैं, व्यास देव बैठे हैं, वो परीक्षित के इस सभा में सुन रहे थे, और वो ऐसे सुन रहे थे जैसे भागवत पहले उन्होंने सुना ही नहीं है। तत्व संदर्भ में ये बात कही गई है जीव गोस्वामी पाद के द्वारा। तो अनुभव, स्व अनुभव का अर्थ है स्वयं उनको इतना प्रभावशाली बना दिया। भागवत के ब्रह्म सुख के बाद भागवत का अध्ययन, इसका मतलब शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भागवत कहने के लिए जब तैयार हुआ, तो बड़े बड़े ऋषि, उनके अपने गुरुजन भी उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित हो गए और संतुष्ट हो गए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रार्थना में श्री सूत गोस्वामी सारे भागवत का भूमिका बता रहे हैं, उसका सारांश में हमारे को परिचय दे रहे हैं। भागवत क्या है? ब्रह्म सूत्र के ऊपर, व्यास देव का ब्रह्म सूत्र, जिसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसके ऊपर स्वयं व्यास देव का तात्पर्य है। और ये वेदों के सारे वेदों का सार है। ये तो ऊपर जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, ये वेदों की शिक्षाओं का मलाई रूप सार है। और असल वेदों का अगर सार है ब्रह्म सूत्र, तो उस ब्रह्म सूत्र रूपी जो मलाई है उसकी व्याख्या भागवत में प्रेम से व्यासदेव स्वयं ने की है। और जो वेदांत सूत्र लिखने वाले हैं उन्होंने ही की है। और उन्होंने बड़ी कृपा की है संसार में लोगों के ऊपर कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया है। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये तो प्रश्न ही नहीं उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संसार में कोई सुखी है। भौतिकवादी कोई धन से सुखी हो, राजपाट से सुखी हो, यह संभव नहीं। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सबको समस्याएं संसार में सदा रहेंगी। इसलिए जो सुखी होना चाहे, अंधकार से मुक्त होना चाहे,
और जो भगवत धाम जाना चाहे, ये भगवान का ये भौतिक जगत तो अंधकारमय है, लेकिन लोग मूर्ख हैं कि इसी में रहना चाहते हैं, इससे मुक्त नहीं होना चाहते। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भौतिकवादियों को तो ऊंट जैसा समझना चाहिए, जो कांटे वाली झाड़ी खाता है, अपने मुंह से खून निकलता है और उसी खून के स्वाद को नमकीन और गर्म समझ के समझता है मैं कुछ अच्छा खा रहा हूं, लेकिन खा अपना खून रहा। ऐसे भौतिकवादी अपने खून पसीने से अपना ही समझ रहे हैं हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वो अपना ही सब कुछ सर्वनाश कर रहे हैं। तो ये कर्मी, इनको कर्मी कहते हैं प्रभु। ऐसे हजारों कर्मियों से कोई एक मुश्किल से ज्ञानी होता है जो ऐसे बंधन में नहीं पड़ना चाहता है। और व्यास देव भगवान के अवतार है, शक्तिशाली अवतार है। इन्होंने ज्ञानी जो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहते हैं, उनसे भी ऊपर जो मुक्त होके व्यासदेव और सुखदेव की तरह जो मुक्त हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है और अपने पुत्र सुखदेव को ये भागवत सुनाया, जो पहले से मुक्त था। और सुखदेव महाराज की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र हम सब के लिए उपलब्ध है, भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए। ये ऐसा शास्त्र है भागवत जो वेदांत के ऊपर तात्पर्य तो है, लेकिन किसी और ने इसके ऊपर टीका विशेष रूप से प्रभुपाद लिखते हैं, शंकर आचार्य ने, श्रीपाद शंकर आचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर तो शारीरिक भाषा लिखा, गीता के ऊपर टीका तो लिखी है, परंतु भागवत को हाथ नहीं लगाया। कहा कि इसकी टीका स्वयं व्यासदेव की हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उनके ऊपर टीका नहीं लिखी है और बड़े आदर के साथ, लेकिन आने वाली पीढ़ी के उनके अनुयायी भागवत के प्रति इतना आदर भाव नहीं रखते हैं। भागवत परमहंसों के लिए, जो भौतिक सारे बंधनों से मुक्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो मायावादी हैं, ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं और ये भागवत से कुछ रस ले नहीं सकते हैं। भागवत के ऊपर प्रवचन भी करेंगे, लेकिन माया ब्रह्म की तरफ ले जाकर न अपना सुख ले सकेंगे, न किसी और को सुखी कर सकेंगे। परंतु सुखदेव महाराज ने जब भागवत को दिव्य आध्यात्मिक दीप के रूप में प्रकाशित किया है, तो कोई ब्रह्म को जानना चाहे तो ब्रह्म को जाने ज्ञानी, कोई योगी परमात्मा का जानना चाहे तो परमात्मा को जाने। लेकिन भक्तों के लिए इसमें विशेष रूप से भगवान के गुण रूप लीला नाम का बहुत सुंदर वर्णन है। अब हम चौथे श्लोक का पाठ करते हैं। मेरा मन था 12वें स्कंद का एक और श्लोक बहुत अच्छा है, सुखदेव महाराज की प्रार्थना का। इसका पहले पाठ पूरा कर देते हैं, ये हम रोज पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य है, नारायण को नमस्कार करते हैं, भगवान नारायण को नमस्कार। नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण ये है स्थान के आदि देव। जहां भागवत का प्रकट हुआ बद्रिक आश्रम, वहां के स्थान के पूजनीय देव है नर नारायण, तो पहले उनको नमस्कार करते हैं। दैवीम, फिर विद्या की देवी, भौतिक नहीं। जो देवता इस संसार में है वो आध्यात्मिक जगत में उनका असली रूप है। कभी आप देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण है, तो उधर नारद भी खड़ा है, उधर और देवता भी खड़े होते हैं, तो वो उनका आध्यात्मिक रूप है। तो सरस्वती जो आध्यात्मिक देवी है विद्या की, जिन्होंने ब्रह्मा जी को पहले 18 अक्षर का गोपाल मंत्र दिया था सृष्टि से पहले, उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। सरस्वती व्यासम,
और फिर व्यास जो इसका रचिता है भागवत का, उसको प्रणाम करते हैं। ततो जयम, उसके बाद जय कर, जय हो श्रीमद् भागवत की जय हो, ऐसे जय जयकार करनी चाहिए कथावाचक, कथा करने वाले को। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भागवत के प्रवचन शुरू करने से पहले वो भागवत जो हर प्रकार से जय जयकार कराने वाली है और जिसके लिए करनी चाहिए, पहले हमको भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए, नर नारायण को प्रणाम ऋषि को करना चाहिए, और फिर मदर सरस्वती माता को प्रणाम करना चाहिए, और व्यासदेव को प्रणाम करना चाहिए। तो ये सबको प्रणाम है। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है पहले प्रणाम किया है स्थान के आदि देव नर नारायण को, ये है बद्रीनाथ में, और उसके बाद प्रणाम किया है कि भागवत में जो विषय है वो है श्री कृष्ण, उसको प्रणाम किया है। फिर प्रणाम किया है शक्ति को, वो है सरस्वती वाणी की देवी, और उसके बाद जिस ऋषि के ऊपर इस भागवत को प्रकट करने का, या जिसके हृदय में, जिस ऋषि के हृदय में ये भागवत प्रकट हुआ, उस व्यास देव को प्रणाम है। और फिर जय हो भागवत की ऐसे कहना है। भागवत ऐसा नहीं है जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि पहले भगवत गीता का ज्ञान था, फिर लुप्त हो गया, सूर्य देव को भगवान ने दिया था, फिर अर्जुन को दिया। तो ऐसे का मतलब भगवत गीता नित्य है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है। जैसे भगवान नित्य है, कभी अवतार लेते हैं कभी अप्रकट होते हैं, ऐसे भागवत भी नित्य है, प्रवाहशील है। जब अलुप्त हो जाती है तो व्यास देव जैसे पवित्र तपोपूत हृदय के अंदर प्रकट होती है, तो वो उसका ऋषि कहलाता है। तो यहाँ एक प्रणाली चक्रवर्ती पाद ने एक प्रणाली दी है। किसी भी मंत्र उच्चारण करने से पहले उसका ऋषि होता है, उसकी शक्ति होती है, और उसका छंद होता है, उन सब उसका आराध्य देव होता है, उन सबको प्रणाम करना होता है। तो ऐसे भागवत को प्रणाम किया जा रहा है। अब गुरु को प्रणाम कर लिया, 2 श्लोकों में सुखदेव महाराज को सूत गोस्वामी ने प्रणाम कर लिया। अब वो जो इस भागवत का आराध्य देव है उसको पहले प्रणाम करते हैं। आराध्य देव कौन है? देवता बहुत एक नहीं, आराध्य देव पहले नर नारायण को करते हैं जो स्थान के आराध्य देव हैं, क्योंकि व्यास देव ने इस भागवत का प्रकट्य अपने आश्रम में किया, जो बद्रिक आश्रम से 2 किलोमीटर आगे सरस्वती जी के तट के ऊपर है। संप्राशन नाम का बद्री संड मंडित बद्री का पेड़ है, वहाँ बेर के पेड़ है, बद्री नारायण भगवान जहाँ रहते हैं, वहाँ व्यास देव का आश्रम है, वहाँ उन्होंने इसको प्रकट किया। और फिर किसको प्रणाम करना है? भागवत का विषय कौन है? श्री कृष्ण नरोत्तम। भागवत का जो विषय है श्री कृष्ण, उसको प्रणाम करते हैं। सरस्वती जो शक्ति है, ये भौतिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक सरस्वती नहीं है। चक्रवर्ती लिखते हैं ये भौतिक संसार वाली सरस्वती नहीं है। आध्यात्मिक जगत में इनका असली आध्यात्मिक स्वरूप होता है, उनका ये भौतिक स्वरूप जगत में आता है। जैसे हम कहें पृथ्वी, आध्यात्मिक रूप में तो भगवान की भूदेवी है, श्री देवी भूदेवी, तो वहां तो भगवान की वो पटरानी है। तो ऐसे सरस्वती वहां भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में उसका अपना स्वरूप है। वो भगवान की लीलाओं में यहाँ सहायक वहां सहायक होते हैं। इसी दिव्य सरस्वती ने कृष्ण मंत्र ब्रह्मा जी को दिया था, जो ब्रह्मा संहिता में लिखा हुआ है।
और च का अर्थ है ऋषि। इस भागवत के ऋषि को प्रणाम, आराध्य देव को प्रणाम, भागवत के विषय को प्रणाम, श्री कृष्ण को और शक्ति को प्रणाम, और फिर ऋषि को प्रणाम। च का मतलब ऋषि, और ऋषि कौन है? च का मतलब है ऋषि को प्रणाम है, वो है व्यासदेव। कोई भी शास्त्र कहे उससे पहले उसके ऋषि के नाम को प्रणाम करके नाम लेना चाहिए, और फिर जिसने ये शास्त्र प्रकट किया है उसको। उसके बाद है कौन से छंद में शास्त्र है? प्रायः ये गायत्री छंद में, गायत्री छंद। और कौन है इस भागवत का मुख्य आराध्य देव? श्री कृष्ण। मंत्र जप कर रहे हैं किसका? कृष्ण के लिए। और इसका बीज क्या है? ओम। ओम नमो भगवते वासुदेव। शक्ति सरस्वती, अधिष्ठात्र देवता नर नारायण। और इस मंत्र के उच्चारण करने का और ऋषि व्यासदेव। कुछ शास्त्रों में चैज की जगह पे, चैव की जगह पे व्यासदेव ऐसा भी पाठ आता है। और पहले श्लोक में हमने देखा था कि भागवत शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम तो पहले आया है, वो शक्ति है। और गायत्री भी पहले ही मंत्र में आया है। और फिर जय जयकार करना चाहिए, श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण, ऐसे बोलना चाहिए। ऐसे सूत गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं, जब कथा करनी हो तो इन सब की जय करनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र की जय हो, नर नारायण की जय हो, व्यासदेव की जय हो, सरस्वती की जय हो, श्रीमद् भागवतम की जय हो। तो पहले गुरुदेव की जय कह के फिर ये सब कहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सारा ही वैदिक साहित्य और पुराण, उनका मुख्य उद्देश्य है भौतिक जगत के अंधकार से हमको मुक्त करना। जीव भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको भूल गया है, और उसकी जगह पे भौतिक जगत से अपना संबंध को और ज्यादा बना रखा है, और उसी के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है अनादिकाल से। और इस कारण से वो लाखों करोड़ों जन्मांतर तक इसी चक्कर में आगे पीछे ऊपर की जोनी से नीचे की जोनी तक आता जाता रहता है। और सभी समझते हैं कि हम यही विजयी हो जाएंगे। सबको हम सबको असल में भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, जो नित्य है। अगर किसी को ऐसी इच्छा हो तो इस भागवत का शरण ले ले, वेद पुराण का शरण ले ले। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मूर्ख कह सकते हैं कि पुराणों का भगवान के वेदों के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं कुछ। परंतु पुराण वेदों को समझाने के लिए आध्यात्मिक उदाहरण है। सब मानव एक स्तर के ऊपर के नहीं है, कोई सतोगुण के है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। इसलिए पुराणों को भी उन्हीं सभी लोगों के गुणों के अनुसार मार्गदर्शन करने के लिए 6 सात्विक पुराण है, 6 तामसिक है, 6 राजसिक है। इसका मतलब पुराण राजसिक नहीं है, पुराण तो भगवान का, लेकिन उन लोगों को आग ऊपर उठाने के लिए है।
और उनको सुनने से हमारा भगवान के साथ जो संबंध हम भूल गए हैं वो पुनः स्थापित हो सकता है। श्री सुत गोस्वामी पुराण को कैसे पढ़ना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, उसकी विधि सिखा रहे हैं। जो प्रचार करना चाहते हैं ऐसे वैदिक साहित्य का, पुराण का, श्रीमद् भागवत का, जो पुराणों में सबसे अमल पुराण है और विशेष रूप से लोगों को संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त करने वाला है, उसकी विधि सिखा रहे हैं कि कैसे पाठ करना चाहिए। तो यह हमारा आज का जो ये सत्र था, 2 सुखदेव महाराज की प्रार्थनाएं, तीसरी एक आ ही गई थी वैसे भी भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय से, और एक सामान्य भागवत के पाठ करने से पहले ये हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके भाव को समझ के पढ़ें तो और अच्छा है। अब हमारा इच्छा है कि एक श्लोक और पढ़ लें। ओ कृष्ण, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा तो नहीं है? कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलो भाई। ओके, किसी पाठ में च की जगह पे व्यासम आने से ऐसे लगता है कि व्यास देव ऋषि की जगह पे सही जगह पे आ गया। च का अर्थ व्यास लेते हैं, वैसे व्यास वो चक्रवर्ती बात करें, किसी किसी भागवत में ऐसे पाठ भी आता है। अलग नहीं है क्या, पाठ में कहीं कहीं कोई एक शब्द का, जैसे हमारे गीता में कोई 13वें अध्याय में पहला श्लोक है, वो कुछ गीताओं में नहीं है, तो ऐसे एक आधार इसमें इसको कहते हैं शास्त्र में कुछ कहीं ना कहीं एक शब्द 2 शब्द का अंतर होता है। तो ऐसा कहीं एक है शब्द। शुरू में बोला था कि जैसे हम किसी आध्यात्मिक उनसे मिलते हैं तो हमें ग्लोरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। तो जैसे आपने प्रभुपाद जी का बोला था, तो दैट इज ट्रू फॉर योर गुरु ऑल्सो, कि मतलब अगर आप गुरु से भी मिलते हैं तो हम जैसे दंडवत करके जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, दैट इज ग्लोरिफिकेशन। और उसमें भी कि गुरु के गुणों का भी वर्णन है और गुरु को प्रणाम भी करना है, वर्णन भी करना है उनका। ऐसा प्रभुपाद जी का प्रवचन ऐसा था। वो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है बराबर। एक और चीज पूछी थी प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि शास्त्रों में जब आप कोई भी शास्त्र बोलते हैं तो अधिष्ठदेव का नाम बोलते हैं, ऋषि का नाम बोलते हैं, स्थान का नाम बोलते हैं। तो अगर हमें ना पता हो, हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हो और हमें नहीं पता उसका ज्यादा बैकग्राउंड, तो हमको एक ऐसा मंत्र नहीं है जो बोले इससे। वो हर एक का अपना अपना होता है, हर मंत्र का अपना होता है। जैसे गीता के लिए भी एक कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुटे पुणे, गीता शास्त्रमिदं अष्टादश अध्यायिमं व्यास ऋषि श्री कृष्ण आराध्य देव अनुष्टुप छंद, और इसका शक्ति क्या है, कीलकम का एक पूरा विधान होता है मंत्रों का, लेकिन हमारे पास ये चलता प्रचलित नहीं है। और जो पढ़ना है, जो भागवत के लिए हमको पता हो गया, ये हम तो बोलते ही सब, नारायण नमस्कार सभी बोलते हैं, उसकी माना नहीं आती है लेकिन बोलते सब है। हाँ हाँ, तो जिसका नहीं पता है उसका पता लगाना चाहिए। हाँ जी, गायत्री मंत्र के लिए आता है, एंड गायत्री मंत्र इज वेरी नेसेसरी। इसका मतलब पढ़ाक में काटना भी परम लक्ष्य की प्राप्ति हरिनाम से भी होती है। तो फिर इसको कैसे समझना? क्या जो ब्राह्मण दीक्षित है
जी जैसे आपने कहा ना कि डी मई हाँ, हाँ। गायत्री मंत्र के लिए आया है हाँ हाँ और ट्रांसलेशन नॉलेज के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण हाँ, हाँ। इम्पोर्टेंट। हरि नाम से भी परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो जो ब्राह्मण दीक्षित है वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि जो सिर्फ इन्होंने फर्स्ट दीक्षा ली हुई है हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ, काम कर रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र वाले सब का उद्धार हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र में कोई कमी नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।